लोकसभा चुनाव में जहां एक तरफ राजनीतिक पार्टियां अपनी जीत के लिए लगातार एड़ी चोटी का जोर चुनाव प्रचार में लगाए हुए हैं, तो वहीं चुनाव आयोग और जिला प्रशासन भी इस बात को लेकर लगा हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। हमारे साथ में फरीदाबाद लोकसभा के रिटर्निंग ऑफिसर हैं विक्रम यादव, उनसे बात कर लेते हैं। चुनौती बड़ी आपके लिए भी है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों के लिए तो है ही है। आप कैसे इस चुनौती से पार पा रहे हैं कि मतदान ज्यादा से ज्यादा हो सर? बिल्कुल ही जैसा कि फरीदाबाद में जो पिछले कई वर्षों में देखने में आया है कि जितने भी इलेक्शन यहाँ पे रहे हैं, तो उसमें मतदान की जो प्रतिशत है वो स्टेट एवरेज से थोड़ी कम ही रही है। तो हमारी कोशिश ये है कि अब की बार स्टेट एवरेज क्या नेशनल एवरेज से भी ऊपर हम जाएं। तो पिछली बारी जो 62% फरीदाबाद में और टोटल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 64% मतदान हुआ था। तो अब की बार हमारी कोशिश है 70% के पार ले जाने की। तो इसमें कई एक्टिविटीज़ हमारी हो रही हैं, जैसे हमने ऑटो यूनियंस को साथ में लिया है ताकि वो प्रचार करें। इसके साथ ही जो रेस्टोरेंट या फिर जो हमारे मार्केट एसोसिएशन है, उनके साथ में हमने बात करी है कि वो डिस्काउंट लोगों को दे पाएँ, कि जो लोग वोट करके आएँ और अपने जिनका उंगलियों पर निशान रहे तो उस दिन उनको डिस्काउंट दें। और साथ ही सिनेमा एसोसिएशन के साथ भी हम बात कर रहे हैं। इसके साथ ही मंडे को हम एक काफ़ी बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें सभी जितने भी हमारे फरीदाबाद के लोग उसमें जुड़ पाएँ। तो 11 बजे हम एक शपथ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो उसमें अगर मैं गिनवाना चाहूँ तो अलग अलग कैटेगरीज जो हमारी हैं, एक इंडस्ट्रियल जो वर्कर्स हैं, जो लोग हैं जो इंडस्ट्रीज़ में लगे हुए हैं हमारे, क्योंकि हमारा फरीदाबाद सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन है। इसके बाद में जो जितने भी हमारे कॉलेजेस हैं या स्कूल्स हैं, या प्राइवेट स्कूल हों चाहे सरकारी स्कूल हों, चाहे कॉलेज भी प्राइवेट या सरकारी हों, या फिर जो हमारे आंगनवाड़ी हों, या फिर गांव में जितने हमारे लोग हों या शहरों में जितने लोग हों, तो मैक्सिमम हम कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी आशा है कि करीब 7-1 लाख के करीब लोग इसमें अटेंड करेंगे। और हमारे सारे ऑफिसेज भी हैं, वो सारे रहेंगे। तो 7-1 लाख के करीब हमारे जो ओथ टेकिंग जो हमारी होगी 11 बजे मंडे को, उसमें लोग पार्टिसिपेट करेंगे। बड़ी पहल करने जा रहे हैं, चूंकि 7 लाख एक बड़ा आंकड़ा होता है मतदान के लिए, कि आप उसको एक साथ उनको कनेक्ट कर सकें, तो किस तरह से ये प्रक्रिया रहेगी सर? बिल्कुल ही जैसा कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो शपथ है, और इसमें बेसिकली सिंपल सा है कि लोग जब भी उनके वहाँ पे इलेक्शन हो तो वहाँ पे जाके अपना वोट का प्रयोग करें और इलेक्शन में भागीदार बने। तो ये क्योंकि डेमोक्रेसी के लिए सबसे बेसिक चीज़ है कि लोग अपने मत का प्रयोग करें। तो इसी के लिए मोटिवेट करने के लिए हम ये सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। और आशा अब की बार यही है, जो लोगों का रुझान देखने को मिल रहा है, जितने भी एसोसिएशन हमसे मिलने आए हैं या जिनसे भी बात करी है, तो रुझान हम अब की बार लग रहा है कि मतदान प्रतिशत ज़्यादा रहेगा। सर, चूंकि शहरी क्षेत्र है, चूंकि जिक्र आप इंडस्ट्रियल एरिया का कर रहे हैं, औद्योगिक नगरी फरीदाबाद, चूंकि सेक्टर में काफ़ी लोग रहते हैं और यहाँ काफ़ी संख्या में आरडब्ल्यूए हैं, तो क्या उनको भी उनसे भी संपर्क साधा जा रहा है, या नुक्कड़ नाटक के जरिए या और कोई तरीके से जागरूक किया जा रहा हो? बिल्कुल ही, जो जितने भी आरडब्ल्यूएज हैं या जितने भी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, तो उन सभी को भी हमारी तरफ से मैसेज यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एंगेज करें और वोटिंग के लिए प्रेरित करें। साथ ही जैसा आपने कहा नुक्कड़ नाटक, तो ये हमारे नाटक भी है, वो सभी कॉलेजेस में चल रहे हैं। और स्पेशली बड़ी बात ये होती है कि कॉलेजेस में जो बच्चे हैं हमारे, वो पहली बार मत का प्रयोग अपना करेंगे मोस्टली, जो 18 साल के ऊपर हो गए हैं। तो उनके लिए एक एक्साइटमेंट का भी एक फेज़ होता है कि पहली बार अपने मत का प्रयोग करके वो सरकार में या अपने नेता को चुन रहे हैं वो। तो एक ये बड़ी बात होती है। तो इसमें हम अग्रसर हैं कि कैसे इसको प्रतिशत को बढ़ाया जाए। सर, प्रतिशत बढ़ाने के लिए, क्योंकि एक बड़ी चुनौती आपके लिए है, उसमें लगातार आप कह रहे हैं कि काम कर रहे हैं, लेकिन एक चुनौती आपके सामने ये भी है कि जो आचार संहिता है, आचार संहिता का उल्लंघन ना हो, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो जाए, तो इसको कैसे देख रहे हैं? क्या क्या बंदिशें लगाई गई हैं? बिल्कुल ही, जैसे कि जब से अनाउंसमेंट हुई है इलेक्शंस की, तब से आचार संहिता लागू हो गई है। तो आचार संहिता में जो भी नॉर्म्स हैं या जो कंडीशंस हैं हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो कैंडिडेट हों, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, या आम लोगों के लिए भी, तो उसका सख्ती से पालन किया जा रहा है। जो भी कोई वॉलेशन मिल रही है उस पर एक्शन भी हम ले रहे हैं। साथ ही हमारी टीम्स बनी हुई है हर ARO वाइज। जैसा कि अगर हम देखें पूरे फरीदाबाद में 6 कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी होती हैं, तो ARO वाइज हमने टीम्स बना रखी हैं, चाहे फ्लाइंग स्क्वाड हो या फिर अगर मैं कहना चाहूँ जो हमारे नाके हैं, तो इसमें जो इलीगल तौर पे अगर शराब का भी अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो भी हम पूरा रोक रहे हैं। चाहे इसके अलावा ड्रग्स का हो रहा है या फिर कैश का मूवमेंट हो रहा है, तो इन सभी पे भी नज़र रखी जा रही है। तो इन सभी पे हम एक्शन ले रहे हैं। एक सवाल आखिरी, चूंकि कंट्रोल रूम आपने स्थापित कर दिया है कि वहाँ आम मतदाता अपनी शिकायत शिकायत के साथ साथ में कुछ अगर उसकी क्वेरी हो तो उसको भी वो जान सकता है, और उसका समाधान भी उससे किया जा रहा है। किस तरह की इस कंट्रोल रूम में शिकायतें आ रही हैं और उनका कैसे समाधान किया जा रहा है?
बिल्कुल ही कंट्रोल रूम हमने इस्टेब्लिश करा है, तो 1950 पे लोग कॉल करके जो जानकारी है वो भी ले सकते हैं, अगर कोई कंप्लेन है तो वो भी दे सकते हैं, या फिर इसके अलावा सी विजिल ऐप है तो ऐप पे जाके भी वो अपना इशू रेज कर सकते हैं, या साथ ही ट्विटर पे भी वो हमें टैग करके उसमें मेंशन कर सकते हैं अगर उनका कोई इशू है तो इसमें कई तरीके की समस्याएं आई हैं। परंतु अभी जो मोटे तौर पे जो देखने में आई है, ज़्यादातर समस्या वो है कि लोगों को अपने एपिक के रिगार्डिंग या वोटर कार्ड के रिगार्डिंग या वोट बनाने के रिगार्डिंग कुछ समस्याएं हैं या फिर क्लैरिफिकेशन है, तो वो चीज़ ज़्यादा अभी लोग कर रहे हैं। कुछ एक आध वायलेशन के आए हैं तो उसमें हमने तभी एक्शन भी लिया है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में रिटर्निंग ऑफिसर विक्रम यादव, जिनका साफ तौर से कहना है कि दोनों चुनौतियों से पार पाने के लिए लगातार कोशिशें जारी हैं, और ऐसे में बड़ा दावा उनकी तरफ से कि 7 लाख मतदाताओं को एक साथ मतदान के लिए फरीदाबाद में शपथ दिलवाई जाएगी, और उसके साथ साथ में आचार संहिता का उल्लंघन ना हो, इसको लेकर भी तमाम तरह की टीम फरीदाबाद में काम कर रही हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज।